प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अध्याय 4 के पाठ विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस पाठ का तीसरा और अंतिम वीडियो है और आज इस भाग में हम लोग जानेंगे विद्युत लेपन, उसके महत्व एवं उसके उपयोग के बारे में। साथ ही हम लोग LED क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर चर्चा करते हैं। आपने देखा है कि नई साइकिल की हैंडल तथा पहियों के रिम चमकदार होते हैं। अगर दुर्घटनावश इसमें खरोंच लग जाए तो चमकदार परत निकल जाती है। इसी तरह धातु के नए बर्तन कितने चमकते हैं, लेकिन लगातार उपयोग करने के बाद उनकी चमक कम हो जाती है। कुछ महिलाएं ऐसे आभूषण पहनती हैं जो देखने में सोने जैसे प्रतीत होते हैं। लगातार उपयोग करने से इनके सोने की परत निकल जाती है तथा नीचे किसी अन्य धातु की सतह दिखाई देती है। इसका कारण है कि उस धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाई होती है। क्या आप जानते हैं कि एक धातु की सतह पर दूसरी धातु की परत किस प्रकार निक्षेपित की जाती है? आइए इसे एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। क्रियाकलाप 10 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर साइज की तांबे की 2 प्लेट लीजिए। दोनों प्लेटों को रेगमाल सैंड पेपर से रगड़कर साफ कर लीजिए और पानी से धोकर सुखा लीजिए। एक स्वच्छ और सूखे कांच के बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। अधिक चालक बनाने के लिए विलयन में तनु गंधकाम्ल अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालिए। एक प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से और दूसरे प्लेट को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़िए। इन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा दीजिए। परिपथ में लगभग 20 मिनट तक धारा प्रवाहित कीजिए। अब विलयन में से इलेक्ट्रोडों को हटाइए तथा उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? धन ध्रुव से जुड़े तांबे के प्लेट की मोटाई घट जाती है तथा ऋण ध्रुव से जुड़े तांबे के प्लेट की मोटाई बढ़ जाती है, अर्थात इस पर तांबे की परत चढ़ गई है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? जब कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। स्वतंत्र कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है और इस पर निक्षेपित हो जाता है और इस कारण इस प्लेट की मोटाई बढ़ जाती है। लेकिन विलयन से कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे होती है? क्योंकि इस कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर जाकर के इस इलेक्ट्रोड पर जमा हो गया, तो विलयन में से तो कॉपर कम हो जाना चाहिए। तो विलयन में जो कॉपर है उसकी कमी की पूर्ति कैसे होती है? दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट से बना है समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। तो इस प्रकार विलयन में से जो कॉपर कम हुआ है वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इस प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड पर स्थानांतरित होता जाता है। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित मतलब मनचाही धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। यहाँ पर बच्चों उदाहरण में देखिए कि लोहे की चम्मच पर चांदी की परत चढ़ाई जा रही है। इसके लिए सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लिया जाता है और यहाँ पर धन ध्रुव से जुड़े इलेक्ट्रोड पर
हम लोग सिल्वर की प्लेट लेते हैं, चांदी की प्लेट लेते हैं, और जब इस विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर और नाइट्रेट में टूट जाता है। यह सिल्वर जाकर के इस लोहे की चम्मच के ऊपर जमा हो जाता है और विलयन में जो सिल्वर कम हो रहा है उसकी पूर्ति के लिए इस सिल्वर की प्लेट में से सिल्वर जाकर के विलयन में घुल जाता है। तो इस तरह हम लोग ऋण इलेक्ट्रोड से किसी भी मनचाही वस्तु को लगा करके उस पर किसी भी मनचाही धातु की परत चढ़ा सकते हैं और इसे ही विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर लोहे की चम्मच पर चांदी की परत चढ़ाई जा रही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि विद्युत लेपन का क्या महत्व है। विद्युत लेपन एक अत्यंत उपयोगी प्रक्रिया है। उद्योग जगत में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरे धातु की पतली परत निक्षेपित करने का उपयोग बहुत अधिक होता है। कार के कुछ भागों जैसे कि कार ग्रिल, स्नान गृह की टोटी, गैस के बर्नर, साइकिल के हैंडल, पहियों की रिम, साइकिल की घंटी आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। क्रोमियम चमकदार धातु है, यह संक्षारित नहीं होता है और यह खरोंचों का प्रतिरोध करता है। तो बच्चों, अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि हम लोग क्रोमियम की परत क्यों चढ़ाते हैं? हम पूरी वस्तु को भी क्रोमियम का बना सकते हैं। तो इसका कारण है कि क्रोमियम एक महंगी धातु है, अतः पूरी वस्तु को क्रोमियम का बनाना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। वस्तु की जो लागत है, मूल्य है, वो बहुत अधिक हो जाएगा। इसी कारण सस्ते धातु की वस्तुएं बनाई जाती हैं और उस पर क्रोमियम की परत निक्षेपित की जाती है। इसी तरह नकली आभूषणों पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन किया जाता है, जिससे यह आभूषण देखने में चांदी तथा सोने के प्रतीत होते हैं। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए प्रयुक्त टिन के डब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है, इस कारण खाद्य पदार्थ सीधे लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, परंतु लोहे में जंग लगने व संक्षारित होने की प्रवृत्ति होती है। आप लोगों ने पढ़ा है कि जब लोहे की वस्तुएं लगातार पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं तो धीरे धीरे उनमें जंग लग जाता है और वे खराब हो जाती हैं। अतः लोहे की वस्तुओं को संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है और इस प्रक्रिया को यशद लेपन गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जा चुके विलयनों का निपटारा भी एक प्रमुख समस्या है। यह एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार के प्रदूषकों के निपटारे के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड क्या है। एलईडी अनेक रंगों का होता है, जैसे लाल, पीला, हरा, सफेद या इंद्रधनुषी। इनका उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रैफिक सिग्नल लाइट में भी एलईडी का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से चौराहों पर जो बत्तियां लगी होती हैं, इनमें भी एलईडी का प्रयोग होता है। एलईडी ऊर्जा की बहुत कम खपत करते हैं और ये प्रकाश बल्ब तथा ट्यूबलाइट से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, इसलिए आजकल एलईडी का उपयोग अधिक हो रहा है। आप लोगों ने देखा है कि पूजा पंडालों में सजावट के लिए इस तरह से एलईडी बल्बों का उपयोग होता है, या घरों में भी दीपावली या अन्य विवाह समारोह आदि पर सजाने के लिए इस तरह से एलईडी की झालरें लगाई जाती हैं। इस तरह से जो विद्युत सज्जा की जाती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर एक नमूना देख रहे हैं,
तो यहाँ भी बच्चों LED बल्बों का ही प्रयोग किया गया है। आज हम लोगों का यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। चलिए हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं कि हम लोगों ने इस पाठ में क्या क्या सीखा। पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं उन्हें सुचालक कहते हैं, तथा जो पदार्थ विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं उन्हें कुचालक कहते हैं। पदार्थ जो विद्युत धारा का दुर्बल चालन करते हैं उन्हें हीन चालक कहते हैं। कुछ द्रव्य विद्युत के सुचालक हैं, कुछ हीन चालक तथा कुछ कुचालक। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। किसी चालक द्रव्य से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में रासायनिक निक्षेप की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। विद्युत अपघटन में प्रयुक्त विलयन को विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों इस पाठ में बताई गई सारी बातों को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, और यदि कहीं पर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।